आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए मालियत के 3 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान नई दिल्ली में 21वीं भारत रूस सालाना सरबराह मीटिंग मुनक्किद हुई। दोनों मुल्कों ने 28 समझौतों पर दस्तखत किए। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की 85% अहल आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है और भारत में कोविड से बचाव के 128 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत की मईशत में बहाली के मजबूत इशारे सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बल्दियाती चुनाव में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को रोक दिया है। अमेरिका ने बीजिंग में 2022 के मौसम सरमा के ओलंपिक्स के सिफारती बाइकाट का ऐलान किया है और बहरीन में एशिया यूथ पैरा गेम्स में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 16 तमगे जीते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की संत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर का दौरा कर रहे हैं। वो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए मालियत के 3 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर-ए-आजम गोरखपुर के एम्स फर्टिलाइजर प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। सिलसिलेवार ट्वीट्स में वजीर-ए-आजम ने कहा कि 7 दिसंबर उत्तर प्रदेश खुसूसन पूर्वांचल की तरक्की के सफर के लिए खुसूसी दिन है। उन्होंने कहा कि इस बात से उन्हें बहुत खुशी हुई है कि गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को 30 सालों से ज्यादा अरसे तक बंद रहने के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। जनाब मोदी ने यूरिया की पैदावार में आत्मनिर्भर बनने के लिए इस प्लांट को एक अहम प्लांट करार दिया। वजीर-ए-आजम ने मजीद कहा कि गोरखपुर में एम्स को कौम के नाम भी वक्फ करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि इससे रियासत में सेहत का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। जनाब मोदी तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के इलाकाई सेंटर की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सेंटर ने दिमागी बुखार से मुतासिरा लोगों का इलाज करने में कलीदी रोल अदा किया है। दिमागी बुखार की बीमारी खत्म करने में उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशों की तारीफ करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि यूपी सरकार ने इस इलाके में गुज़िश्ता 4 साल में काबिल तारीफ कोशिशें की हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 2016 में फर्टिलाइजर प्लांट और एम्स का संगे बुनियाद रखा था। दोनों ही 5 साल के अंदर तैयार कर दिए गए। लोगों को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट इस खित्ते में नुमायां तब्दीली लाएंगे। मेरा नाम वैभव सिंह है और मैं गोरखपुर में ही रहता हूँ। यहाँ पे अपना काम भी करता हूँ। गोरखपुर में एम्स खुलने के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी अच्छा कदम उठाया है। यहाँ आसपास के क्षेत्र के लिए और बिहार बॉर्डर भी है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ से भी एम्स में काफी मात्रा में यहाँ पे दिखाने और अपने इलाज के लिए लोग आते हैं। कहीं न कहीं पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो एम्स एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खाद कारखाना का उद्घाटन होने जा रहा है। यह खाद कारखाना बहुत दिनों से बंद पड़ी थी और मोदी जी के प्रयासों के बाद यह खाद कारखाना शुभारंभ होने जा रहा है। इस खाद कारखाना से पूर्वांचल के किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कल नई दिल्ली में मुनक्किद 21वीं भारत रूस सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान इलाकाई और आलमी उमूर नीज आलमी वबा के बाद आलमी इक़्तिसादी बहाली और अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया। सालाना सरबराह मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में जनाब मोदी ने कहा कि कोविड से पैदा होने वाले चैलेंजेस के बावजूद भारत और रूस के दरमियान ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई है और रूस के साथ भारत की खुसूसी और जामे साझेदारी में इस्तेहकाम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी करीबी ताउन देखने को मिला है, चाहे ये वैक्सीन की आजमाइश और तैयारी, इंसानी बुनियाद पर इमदाद या शहरियों की वतन वापसी से मुताल्लिक क्यों न हो। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में
कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटर स्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि आलमी सतह पर गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में कई बुनियादी तब्दीलियां आई हैं और नया जोग्राफियाई सियासी मसावी नुक्ता नजर उभर कर सामने आया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन सब के बावजूद भारत रूस दोस्ती पूरी तरह कसौटी पर उतरी है। वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 के ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि दिफा और वज़राए खारजा के दरमियान पहले 2+2 मुज़ाकरात जो इससे पहले कल हुए थे, तर्ज अमल से मुताल्लिक ताउन को बेहतर बनाने के लिए एक नए तरीक़ेकार का आगाज करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह अफगानिस्तान और दीगर इलाकाई मामलों से मुताल्लिक भी मुसलसल राब्ते में हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो माशी उमूर में बाहमी शराकत दारी को मुस्तहकम करने के लिए एक तवील मुद्दती सोच इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि उन्होंने सन 2025 तक $30 अरब मालियत की तिजारत और $50 अरब की सरमायाकारी का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेक इन इंडिया, मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका पैदावार दिफाई शोबों में भारत रूस शराकत दारी में मुस्तहकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खला और सिविल न्यूक्लियाई शोबों में भी करीबी ताउन को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने बयान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका मुल्क भारत को एक अजीम कुव्वत, एक दोस्त मुल्क और एक अजीम आजमूदा दोस्त समझता है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है और वो इस ताल्लुकात को मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। सदर पुतिन भारत के मुख्तसर सरकारी दौरे के लिए कल शाम दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ एक आला सतही वक्त भी दिल्ली आया था। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा मुख्तसर रहा, मगर ये दौरा इंतहाई मुफीद और समर आवर रहा। नई दिल्ली में अखबार नुमाइंदों को जानकारी देते हुए जनाब श्रृंगला ने कहा कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान इंतहाई कामयाब और सूदमंद मुज़ाकरात हुए और दौरे के दौरान 28 समझौते किए गए। उन्होंने कहा कि इन समझौतों में हुकूमत और एक दूसरे के साथ कारोबार करने का समझौता भी शामिल है। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि रूस ने भारत को तवील दूरी के S-400 सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल दिफाई निजाम की फराहमी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि S-400 मिसाइल की सप्लाई इस महीने में ही शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर पुतिन ने अफगानिस्तान के बारे में भारत और रूस के दरमियान करीबी सलाह मशवरा और तालमेल जारी रखने का फैसला किया है। दोनों फरीकों ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमी को दहशतगर्दी की तरबियत और दहशतगर्दी की सरगर्मियां अंजाम देने के अलावा दहशतगर्दों को पनाह न देने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहद पार की दहशतगर्दी और दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए भी ख्यालात में यकसानियत पाई गई। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि हकीकत यह है कि सदर पुतिन का सालाना कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का दौरा करने का फैसला इस बात का इंदिया है कि वो बाहमी ताल्लुकात को अहमियत देते हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात किस नौयत के हैं। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत के दौरान बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल बाहमी तिजारत में इजाफे का रुझान देखने को मिला है। जनाब श्रृंगला ने जोर दिया कि सकाफती ताउन दोनों मुल्कों के लिए अहम है। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड वबा के दौरान रूस में भारतीय तबके के लोगों की भलाई के लिए सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया।
दोनों लीडरों ने एक दूसरे के टीके के सर्टिफिकेट को तस्लीम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि दोनों मुल्कों के शहरियों के लिए सफर आसान हो जाए। भारत में कोविड से बचाव के अभी तक 128 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 71 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। एक ट्वीट में वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कोविड के पहले डोज के साथ 85% से ज्यादा आबादी को टीके लगाए जाने पर मुल्क को मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए वजीर आजम के प्रिंसिपल साइंटिफिक मुशीर डॉक्टर विजय राघवन ने लोगों से जोर देकर कहा कि वो अपने आप को महफूज रखने के लिए जितनी जल्द हो सके दोनों टीके लगवाएं। टीका लगाना बहुत जरूरी है और टीकाकरण से हमारे पूरा काम नौकरी सब आसान हो जाएगी। हमारे टीका अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वैक्सीन प्रोडक्शन ठीक चल रही है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चल रही है, इसीलिए कोई हिचकिचाहट न होनी चाहिए और सही समय पर टीका लेनी चाहिए। 2 बार टीका लेने के बाद आपका सुरक्षा हो जाती है पूरी तरह से। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय मईशत की बहाली के मजबूत इशारे सामने आ रहे हैं। 22 में से 19 माशी इशारियों में कोरोना आलमी वबा से पहले की सूरत हाल के मुकाबले में इजाफा दर्ज किया गया है। मुल्क में कोविड आलमी वबा के शुरू होने के बाद से इक्तिसादी बहाली के अमल का पता लगाने के लिए आला फ्रीक्वेंसी इशारियों पर निगरानी रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिए जाने पर रोक लगा दी है। अदालत आलिया ने अपने हुक्म में हिदायत दी है कि महाराष्ट्र रियासती इंतखाबी कमीशन मजीद अगले हुक्म तक बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% रिजर्व सीटों पर चुनावी अमल के साथ कार्रवाई नहीं करेगा। मामले की अगली समाअत 13 दिसंबर को होगी। अमरीका ने पीचिंग चीन में साल 2022 के सरमाई ओलंपिक खेलों के बायकाट का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सेकी ने बताया है कि चीन के इंसानी हकूक के रिकॉर्ड के बारे में तशवीश के मद्देनजर खेलों से मुतालिक कोई सरकारी वक्त नहीं भेजा जाएगा। अलबत्ता उसने कहा है कि अमरीकी एथलीट्स खेलों में शरीक हो सकते हैं और हुकूमत की उन्हें मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कल बहरीन में एशिया यूथ पैरा गेम्स में कुल 16 तमगे जीते। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने सोने के 4, चांदी के 7 और कांसे के 5 तमगे जीते। ये 3 खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं। मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे और कुछ दूसरी अहम खबरों को जली सुर्खियों के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रूसी सदर से मुलाकात की खबर को पहली खबर के तौर पर पेश किया है, जिसका उन्वान है आलमी सतह पर तब्दीलियों के बावजूद भारत रूस दोस्ती बरकरार। हैदराबाद हाउस में मुलाकात के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हम इक़्तिसादी मैदान में अपने ताल्लुकात को मजीद आगे ले जाने के लिए तवील मुद्दती विजन अपना रहे हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने नागालैंड के सान्हे पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को अहमियत दी है, जिसका उन्वान है अवाने ज़ेरी में वज़ीर दाखिला का बयान और सान्हे पर इज़हार अफसोस। जनाब अमित शाह ने मुस्तक़बिल में ऐसा वाक़या न होने का भरोसा दिलाया और वाक़े की इंक्वायरी के अहकामात का जिक्र किया। रोजनामा मिलाप ने जिस खबर को सफ़े अव्वल पर शाया किया उसका उन्वान है टाटा ग्रुप के मुआहदे में एयर इंडिया 16-20 770 तैयारे भी शामिल। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कल लोकसभा में ये बात कही। रोजनामा अखबार मशरिक़ ने एक अहम खबर को उजागर किया है, जिसकी सुर्खी है जहेज मुखालिफ कानून को मजबूत करने की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए मालियत के 3 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान नई दिल्ली में 21वीं भारत रूस सालाना सरबराह मीटिंग मुनक़िद हुई। दोनों मुल्कों ने 28 समझौतों पर दस्तखत किए। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की 85% अहल आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है और भारत में कोविड से बचाव के 128 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारत की मईशत में बहाली के मजबूत इशारे सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बल्दियाती चुनाव में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को रोक दिया है। अमेरिका ने पीचिंग में 2022 के मौसम सरमा के ओलंपिक्स के
सिफारती बाइकाट का ऐलान किया है और बहरीन में एशिया यूथ पैरा गेम्स में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 16 तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।